1986 में एक हॉलीवुड मूवी आई थी टॉप गन के नाम से, जिसमें स्टोरी थी एक फाइटर पायलट की जिसको एक सेकंड चांस मिलता है खुद को रिडीम करने का। और उस मूवी ने लिटरली एक बेंचमार्क सेट कर दिया था कि एरियल एक्शन मूवीज किस टाइप की होनी चाहिए जिसमें लोग फाइटर प्लेन्स में आसमान में लड़ रहे हैं। तो उस फॉर्मूला को काफी लोगों ने कॉपी करने की कोशिश भी करी, लेकिन कोई भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। और फिर 2022 में जिस एक्टर की वो मूवी थी, उन्होंने वापस से उसका एक नया वर्जन बनाया टॉप गन मैवरिक के नाम से, और उस मूवी ने काफी रिकॉर्ड्स तोड़े। अब मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इंडिया की पहली एरियल एक्शन मूवी आ चुकी है। अरे ये नहीं, गलत पोस्टर लगा दिया, भारी मिस्टेक हो गया सर। हाँ ये सही पोस्टर है ना। तो मूवी के डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने वॉर, पठान, टाइगर जैसी मूवीज डायरेक्ट करी हैं, और अब वो फाइटर लेकर आए हैं। और ये कहीं ना कहीं टॉप गन से इंस्पिरेशन तो लेती है, लेकिन यहाँ पे सीन थोड़ा अलग है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का एंगल है, और इसमें 2019 में हुए पुलवामा अटैक और बालाकोट के एयर स्ट्राइक के भी रेफरेंसेज हैं। तो ये मूवी पहले तो रिलीज होने वाली थी सितंबर 22 में, लेकिन कोविड की वजह से और इसके पोस्ट प्रोडक्शन के काम की वजह से काफी डिले हो गई। लेकिन अब ये बिल्कुल सही टाइम पे रिलीज हुई है। पेट्रियोटिज्म का माहौल है, रिपब्लिक डे है, तो 250 करोड़ के बजट में बनी हुई ये एक्शन थ्रिलर मूवी ओवरऑल कैसी है और क्या थिएटर वर्दी है या नहीं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पिक्चर की ड्यूरेशन 3.25 घंटे की है और स्टोरी रिवॉल्व करती है इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स के ऊपर, जिनकी एक स्पेशल यूनिट बनाई गई है ये एंटिसिपेट करते हुए कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही है और कभी भी कोई इमीडिएट अटैक हो सकता है। तो उनके आपस में पूरी बॉन्डिंग दिखाई है, ट्रेनिंग दिखाई है कि कैसे उनको ट्रेन किया जाता है। जब वॉर जैसी सिचुएशन आती है तो एयरफोर्स का कितना बड़ा रोल होता है। और इसमें मेन लीड कैरेक्टर है पैटी का, जो कि है ऋतिक रोशन, और उनके साथ लीड में है मिनी यानी कि दीपिका पादुकोण। तो पिक्चर वैसे तो एक एक्शन थ्रिलर है, लेकिन जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है, ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग से ही एक्शन सीक्वेंसेस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने पूरा टाइम लिया है, कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है, उनकी एक स्टोरी होती है, उनकी साथ में बॉन्डिंग दिखाई है, थोड़ी थोड़ी बैक स्टोरी दी है। तो कैरेक्टर वेल को टाइम दिया है और फर्स्ट हाफ कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। बीच बीच में फ्लाइंग शॉट्स भी हैं तो वो काफी अच्छे लगते हैं स्क्रीन पे, बट जैसे ही इंटरवल के बाद मूवी स्टार्ट होती है तो मूवी थोड़ी सी नीचे जाती है और स्ट्रेच भी फील होती है, लेकिन मूवी वापस स्पीड पकड़ती है और एक ऐसा क्लाइमैक्स देती है जो आप डिजर्व करते हो। और इस मूवी का क्लाइमैक्स सीन ऐसा नहीं है कि हाँ एकदम से आया और एकदम ही खत्म कर दिया, अच्छा खासा लंबा क्लाइमैक्स मिलता है। वहां पे भी लॉजिक थोड़ा सा मिस होता है क्योंकि फायरिंग हो रही है और उसके बीच में डायलॉग बाजी चल रही है, लेकिन इस 20-25 मिनट के क्लाइमैक्स सीन को शूट करने की मेहनत दिखती है क्योंकि इस क्लाइमैक्स सीन को शूट करने में ही लगभग 5 दिन लगे थे। और इसमें रियल फाइटर प्लेन्स यूज किए गए, इवन रियल एयरफोर्स कैडेट्स को भी यूज किया है। और ऋतिक रोशन ने तो स्पेशली 12 हफ्तों की एक स्पेशल ट्रेनिंग ली थी जिससे वो अपने कैरेक्टर को और अच्छे से प्ले कर पाए। और अगर मैं परफॉर्मेंसेस का बोलूं तो कास्टिंग बिल्कुल सही है। ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस एकदम सुपर्ब है। वो जैसे अपनी स्क्रीन पे एंट्री लेते हैं वहां से लेके एंड तक उनका जो चार्म है, उनका जो करिश्मा है, वो कहीं से कहीं तक खत्म नहीं होता। पर्सनालिटी और गुड लुक्स तो है ही उनके पास, उसके साथ साथ उनका डांस और उनकी स्क्रीन परफॉर्मेंस ये तो कंफर्म कर देती है कि पैटी का रोल उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता था। और सेम दीपिका उनको कॉम्प्लीमेंट करती है, दो मुझे उनका रोल थोड़ा सा कम लगा, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता था, उनकी बैक स्टोरी भी थोड़ी अच्छे से डेवलप हो सकती थी। वो ऐसा लगता है कि हाँ उनकी बैक स्टोरी से एक मैसेज देना था जो फोर्सेबली दे दिया गया, लेकिन एज अ व्यूअर थोड़ा कम रिलेट कर पाते हैं। और अनिल कपूर का रोल भी एकदम ही झकास है क्योंकि अगर कोई ऋतिक रोशन को एक सुपीरियर पोजीशन में कॉम्प्लीमेंट कर सकता है तो वो अनिल कपूर है। और दोनों के जितने भी सीन्स हैं साथ में वो देख के अच्छा लगता है क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह स्टैंड आउट करते हैं। और इनके साथ साथ अक्षय ओबरॉय, करण सिंह ग्रोवर और संजीदा शेख ने भी अपने रोल्स के साथ जस्टिस किया है। तो सपोर्टिंग कास्ट भी बढ़िया लगती है, लेकिन जिसने मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया वो था इस पिक्चर के विलन का कैरेक्टर। तो जिस एक्टर ने वो रोल प्ले किया है, ऋषभ साहनी, मुझे वो इतने फिट नहीं लगे। काफी जगह उनकी एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी फेक लग रही थी और ज्यादा दिखाया भी नहीं, इसलिए विलन का जो सॉलिड रोल होना चाहिए था वो थोड़ा मिसिंग लगता है। और पिक्चर का एरियल एक्शन तो बहुत अच्छा है, जहां जहां पे भी प्लेन्स उड़ते हुए नजर आएंगे वहां पे आपकी स्क्रीन से नजर नहीं हटेगी, लेकिन शायद इस वजह से स्टोरी पे कम फोकस रहा और इसीलिए स्टोरी प्रिडिक्टेबल हो जाती है। मतलब स्टोरी वाइज ऐसा कुछ नया देखने के लिए नहीं मिलता जो मैं पहली ऐसी पैट्रियोटिक मूवीज में नहीं देख चुकी हूँ। तो उस हिसाब से स्टोरी का लेवल थोड़ा कम रहता है और इसीलिए स्टोरी प्रिडिक्टेबल हो जाती है। आप आराम से गेस कर लोगे कि हाँ नेक्स्ट सीन में क्या होगा। और अगर मैं सिद्धार्थ आनंद की पिछली मूवी से कंपेयर करूं तो डेफिनेटली फाइटर मुझे पठान और
टाइगर से ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि एक्शन को बहुत ज्यादा ही लॉजिकलेस दिखा दिया गया, जो कि मेरी एक छोटी सी कंप्लेन भी रहती है सिद्धार्थ आनंद से कि वो एक्शन में बहुत ज्यादा जंप कट्स यूज करते हैं। अगर थोड़ा सा किसी एक्शन सीक्वेंस को लंबा चलने देंगे तो वो ज्यादा अच्छा लगता है ऑन स्क्रीन, लेकिन उनकी मूवीज में थोड़ा सा फास्ट पेस एक्शन रहता है जिसमें कभी कभी लॉजिक मिस हो जाता है। और मूवी 2D, 3D और 4DX में रिलीज हुई है। मैंने 4DX में देखी तो 4DX का एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा था। मतलब जब फाइटर प्लेन उड़ रहा था तो थिएटर में हवा चल रही थी, और जब भी गोलियां चल रही थी तो लाइट के फ्लैशेस आ रहे थे, सीट पूरी मूव कर रही थी एक्शन सीन में, तो वो काफी इमर्सिव एक्सपीरियंस हो जाता है। लेकिन 3D में मुझे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं मिला जो अचानक से ये रियलाइज करे कि हाँ मैं तो 3D मूवी देख रही हूँ। तो कोई भी ऐसा स्टैंड आउट सीन नहीं था कि अचानक से स्क्रीन से कुछ बाहर निकल के आ गया हो। तो अगर बहुत पैसा है आपके पास तो 3D और 4D में देखना जा सकते हो, अदरवाइज 2D में भी पिक्चर बढ़िया लगेगी। और पिक्चर का VFX लेवल भी काफी अच्छा था, बहुत ही ध्यान से अगर देखोगे तो नजर आता है, अदरवाइज ऐसा कुछ नजर नहीं आया। तो अपने बजट को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करता है। और शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि VFX जिस कंपनी ने हैंडल किया है वो ऑलरेडी 7 बार अकेडमी अवार्ड विनर रह चुकी है, जिसने इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, ब्लेड रनर जैसी मूवीज में VFX को हैंडल किया है। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि VFX किस लेवल का है। बाकी सबसे अच्छी चीज जो मुझे इस मूवी की लगी कि वो फाइटर पायलट्स की लाइफ को काफी क्लोजली और काफी रियलिटी के साथ दिखाते हैं, जिसमें वो आपस में जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो दिखाई है और जो आपको समझ में आती है। इसके साथ साथ डिटेलिंग पे काफी ध्यान दिया है। मतलब जब भी प्लेन्स हवा में यार फाइट कर रहे हैं तो आपको पता चलता है कि इंडियन प्लेन कौन सा है और एनिमी प्लेन कौन सा है। तो वो जो ऐसी वॉर टाइप मूवीज में कंफ्यूजन होता है वो नहीं दिखता। साथ में इसका बैकग्राउंड म्यूजिक जब वंदे मातरम चलता है तो किसी भी सीन को बहुत अच्छे से एलिवेट कर देता है, लेकिन वहीं पे जब कोई गाना आ जाता है तो मूवी की रिदम पूरी ब्रेक हो जाती है, क्योंकि एक तरफ तो एकदम इंटेंस फाइट सीन चल रहा था और नेक्स्ट सीन में आपको एकदम एक गाने में घुसा देते हैं और उसके बाद फिर से टेंशन वाला सीन। तो वो फ्लो थोड़ा समझ नहीं आता। ऐसी मूवीज में गाने थोड़े कम रखे जाए तो ज्यादा अच्छा लगता है। और हाँ, जो लोग ये सोच रहे थे ना कि ये तो इंडिया की सस्ती टॉप गन है, तो ऐसा नहीं है। देखो, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री भी कोशिश तो कर रही है ना, तो टॉप गन के लेवल का तो ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन हाँ जितना भी ट्राई किया है, जितनी भी मेहनत करी है वो अच्छी है। तो वैसे तो मूवी थोड़े टाइम बाद नेटफ्लिक्स पर आ जाएगी, लेकिन ये मूवी थिएटर वर्दी है सिर्फ और सिर्फ अपने एरियल एक्शन सीक्वेंसेस की वजह से। और अगर आप ऋतिक रोशन या दीपिका पादुकोण के फैन हो तो आपका जाना तो बनता है। बाकी मूवी फैमिली फ्रेंडली है, सिर्फ एंड में एक छोटा सा किस सीन है। तो रिपब्लिक डे का लॉन्ग वीकेंड है, तो अगर प्लान कर रहे हो तो आप इसे थिएटर में देखना ऑप्ट कर सकते हो। और अगर किसी के साथ देखना प्लान कर ही रहे हो तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, सो दैट हम जल्दी मिल सके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, हैप्पी रिपब्लिक डे। Granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing.